Hello friends. Now in this lecture we will discuss how to find domain, range and codomain. In last lecture we have discussed about function, basic definition, उसमें रेंज कैसे फाइंड करते हैं, किसी रिलेशन से रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है और उसका कोडोमेन क्या होता है बाय यूजिंग मैपिंग। आज हम लोग इसी पर बेस्ड डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैपिंग का यूज नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस जो किया था वो था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फ्रॉम मैपिंग। किसी रिलेशन से जो हम लोग मैपिंग बनाते हैं, किसी रिलेशन का जो मैपिंग बनाते हैं, उससे हम लोगों ने सीखा था कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है। उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट एक रिलेशन गिवन है और रिलेशन गिवन है 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, ये आपका एक रिलेशन गिवन है और क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले इसको मैपिंग से देखते हैं, मैपिंग से क्या होगा, लेकिन पहले इसी को देखते हैं। जो आपका रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन से हम लोग कैसे देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो जो डोमेन की डेफिनेशन होती है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको बताया था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर रिलेशन गिवन है तो रिलेशन में जो डोमेन होता है दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज डोमेन। तो यहां से अगर हम लोग डोमेन देखेंगे तो यहां से डोमेन मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4 कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट और उनका जो कलेक्शन है वो हमारा होगा कोडोमेन। नाउ कोडोमेन, ये हो गया आपका डोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा होगा 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16 और रेंज आपकी क्या होगी, रेंज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 1, 4, 9 एंड 16, 1, 4, 9 एंड 16, दिस इज द रेंज। तो डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो रेंज होती है वो होता है सेट बी, और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। इसको हम लोग मैपिंग से भी देख सकते हैं। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड जो सेट दे रखा है, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 1, 4, 9 एंड 16। सेट बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो सेकेंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो सेट बी में होगा। जो आपका रिलेशन है वो ए टू बी है। 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, 2 का रिलेशन 4 से हो रहा है, 3 का रिलेशन 9 से और 4 का रिलेशन 16 से हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। मतलब जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है, सेट ए जो आपका है, ये आपका होता है डोमेन। इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। कोडोमेन सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। अब बात आती है रेंज की।
रेंज को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि रेंज क्या है? तो सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्री इमेज बनती है सेट ए से, वो हमारे आते हैं रेंज में। तो देखिए 16 का रिलेशन 4 से है, 9 की इमेज जो है प्री इमेज 3 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 1 की प्री इमेज 1 है। मतलब सेट बी के जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी का रिलेशन बन रहा है सेट ए के एलिमेंट्स साथ में, सभी रिलेटेड हैं। इसका मतलब जो रेंज होगी वो होगी कोडोमेन के इक्वल, कोडोमेन के इक्वल होगी। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट रिलेशन लेते हैं इसका और चेक करते हैं कि उस का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं, मैपिंग से ही सॉल्व करेंगे इसको। ये सेट बी है और ये आपका सेट ए है। जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो ए टू बी डिफाइन हो रहा है। सपोज करते हैं इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। इसके एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ। और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बहुत ही सिंपल, सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी डोमेन में आते हैं। दैट मीन्स सेट ए जो आपका है ये पूरा आपका डोमेन हो गया। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी डोमेन में आते हैं। सेट बी के जितने एलिमेंट्स होते हैं सभी कोडोमेन में आते हैं। बात खत्म हो गई। जो एलिमेंट्स सेट ए के होते हैं वो एलिमेंट्स डोमेन में आते हैं। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी कोडोमेन में आते हैं। अब इसको रिलेट्स कराते हैं। सपोज करिए कि 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन ए से है, 3 का रिलेशन सी से है, 4 का रिलेशन डी से है, 5 का रिलेशन एफ से है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन गिवन है क्या वो रिलेशन फंक्शन है। जो आपका ये रिलेशन दे रखा है क्या ये फंक्शन है, पहले आपको ये चेक करना है। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, each and every element of set A should be relates to unique elements of the set B। सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट B के एलिमेंट्स के साथ में यूनिकली रिलेट्स होना चाहिए। यूनिकली का मतलब हो गया वन एंड ओनली वन। मतलब जो सेट A के एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन सेट B के एलिमेंट के साथ में वन एंड ओनली वन होना चाहिए। मतलब इसकी जो इमेज है वो सिंगल होनी चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन बी के साथ हो रहा है तो इसकी 1 इमेज हो गई, मतलब यूनिक रिलेशन हो गया। 1 का जो रिलेशन है सेट बी के एलिमेंट के साथ में वो यूनिक रिलेशन है। 1 का रिलेशन केवल और केवल बी के साथ हो रहा है। 2 का जो रिलेशन है वो केवल ए के साथ हो रहा है। 3 का जो रिलेशन है वो केवल सी के साथ हो रहा है। 4 का जो रिलेशन है वो केवल डी के साथ हो रहा है और 5 का जो रिलेशन है वो केवल एफ के साथ हो रहा है। दैट मीन्स जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन सेट बी के साथ जो हो रहा है वो वन एंड ओनली वन हो रहा है। इसलिए बोला जाता है यूनिक रिलेशन, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट और उसकी 2 इमेज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर आपने चेक किया कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की इमेज बन रही है किसमें, सेट बी में हो रही है। और इमेज कैसी है, यूनिक इमेज है। दैट मीन्स जो रिलेशन है वो एक आपका फंक्शन है। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी हो गए डोमेन में। सेट बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो आ गए कोडोमेन में। अब बात आती है रेंज की। रेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रेंज? अकॉर्डिंग टू मैपिंग, मैपिंग से रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देखें। सेट बी के वो एलिमेंट्स, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में हो, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में हो, वो एलिमेंट्स रेंज में आते हैं। जैसे देखिए सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में हो रही हो
वो सभी रेंज में आते हैं। तो कौन कौन से आएंगे देखो जरा ध्यान से। सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में दे रखी हो। तो किसकी किसकी बन रही है? 1 की प्री इमेज 2 है, बी की प्री इमेज 1 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है और एफ की प्री इमेज 5 है। केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं हो रही है और वो एलिमेंट्स कौन सा है? ई है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में हो, वो एलिमेंट्स रेंज में आते हैं और वो किसके होते हैं? सेट बी के होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी एंड एफ। बी के वो एलिमेंट्स, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में बने, वो सभी एलिमेंट्स आपके रेंज में आते हैं। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल दिया था मैपिंग से, उसमें क्या था? सेट बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए में बन रही थी। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स थे सभी की प्री इमेज सेट ए में दे रखी थी, इसलिए वहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल था। यहां पर इक्वल नहीं है। कोडोमेन क्या है? सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन रेंज क्या है? रेंज में आपका ई जो है वो आपका रेंज में नहीं आ रहा है। जो एलिमेंट्स ई है वो आपका रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस ई की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं हो रही है। इसलिए जो रेंज में आएंगे वो आएंगे ए, बी, सी, डी एंड एफ। तो इस ऐसे हम लोग जज करते हैं कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। ये तो हमारा हो गया मैपिंग से। अब हम लोग चेक करते हैं कि किसी फंक्शन की, कोई फंक्शन गिवन है आपका, वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी फ्रैक्शन में आपको डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी फ्रैक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग चेक करेंगे। हाउ टू फाइंड डोमेन। तो क्या होता है देखें ध्यान से। अगर आपका फंक्शन गिवन है 1/f(x), इस टाइप से अगर कोई आपका फंक्शन गिवन है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान दें, बहुत इजी है। इस केस में जो आपका फंक्शन है दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो फंक्शन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर इफ f(x) इक्वल टू 0, सपोज करिए आपने अगर f(x) को 0 पुट कर दिया, इन केस में देन 1/0, और 1/0 का मतलब होगा इनडिफाइंड, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। और जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम लोग डोमेन इसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, दैट मीन्स उसका जो डोमेन है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखें क्या होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/x minus 1। f(x) इज इक्वल टू 1/x minus 1। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर 1/f(x) दे रखा है, इस केस में डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहां पर आपका डिनोमिनेटर क्या है? x minus 1 डज नॉट इक्वल टू 0। x minus 1 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? x डज नॉट इक्वल टू 1। x की जो वैल्यू वो 1 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, और 1 minus 1 0 का मतलब हो गया 1/0, और 1/0 का मतलब हो गया अनडिफाइंड। तो आपका वो डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब उसका डोमेन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x minus 1 डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 नहीं होगी, इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन उस रियल नंबर में क्या नहीं आएगा? एक्सेप्ट 1।
डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। वन के अलावा कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। आप कोई वैल्यू पुट करें एक्सेप्ट वन पुट करें। अगर आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन, माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन दैट मीन्स माइनस वन। टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन, वन बचेगा दैट मीन्स वन अपॉन वन, वन आएगा। तो एक्सेप्ट वन आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से आपको एक आउटपुट मिलेगा, लेकिन वन पुट करने पर आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसका डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर टू गिवन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यहां पर भी आपको वही वर्क करना है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस टू कॉमा टू। एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस टू और प्लस टू नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखें अगर माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर और फोर माइनस फोर दैट मीन्स जीरो, तो वन अपॉन जीरो मिलेगा, वो भी आपका अनडिफाइंड होता है। अगर टू पुट करेंगे दैट मीन्स टू स्क्वायर दैट मीन्स फोर, फोर माइनस फोर जीरो, तो वन अपॉन जीरो वो भी हमारा जीरो मिलेगा, और वन अपॉन जीरो का मतलब हो गया अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस टू कॉमा टू। ऑल रियल नंबर्स होंगे लेकिन माइनस टू और टू नहीं होगा। चलिए इसी पर बेस्ड और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है आपका टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। ये आपका गिवन है, ये भी आपका एक फ्रैक्शन दे रखा है, और फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि टू एक्स प्लस वन दैट मीन्स डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा। तो टू एक्स प्लस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, टू एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, देन एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू नहीं होगी, सारी वैल्यूज ले सकते हैं आप, लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन अपॉन टू लेने से आपकी जो वैल्यू आएगी इक्वल टू जीरो आएगी, और जब इक्वल टू जीरो आएगी दैट मीन्स वो अनडिफाइंड फंक्शन देगा। इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन अपॉन टू, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। गिवन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन आपके पास वही है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस वन के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप चेक करते हैं जरा। एक्स स्क्वायर कैसा है, इसकी जो पावर है वो इवन है, और इवन टर्म में कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे नेगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव पुट करें, कभी भी जीरो आउटपुट नहीं देगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं होगी। अगर माइनस वन पुट करेंगे यहां पर तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन नहीं होगा। इसका मतलब हो गया डोमेन जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। आप पुट करके देखें, एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। यहां पुट करेंगे तो वन मिलेगा, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन जो है वो वन अपॉन जीरो में नहीं आएगा। इसलिए ऑल रियल नंबर्स कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। यहां पर अगर यहां पर एक्स क्यूब होता तो ऑल रियल नंबर्स नहीं होता।
अगर पावर हमारी 3 होती, मतलब ऑड पावर होती, ऑड पावर के केस में ऑल रियल नंबर्स आपका आंसर नहीं आता। उस केस में क्या होता कि जो x की वैल्यू है वो -1 हम लोग ले नहीं सकते थे, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू हो जाता ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। लेकिन यहाँ पर पावर इवन है, इस केस में आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा, और जब पॉजिटिव मिलेगा तो वो डिफाइन हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते चलते हैं। इसका ये हमारा था रूल फर्स्ट, डोमेन फाइंड करने का जो रूल फर्स्ट था उसको डिफाइन किया। अब हम लोग इसका सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या होता है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, उसमें सेकेंड रूल जो हम बताने जा रहे हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स दे रखा हो या फोर्थ रूट एफ एक्स दे रखा हो या फिर सिक्स्थ रूट एफ एक्स दे रखा हो, मतलब अगर इवन रूट्स दे रखे हैं तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन होगा, इक्वल में नहीं होगा तो भी सॉल्यूशन आउटपुट नहीं देगा, लेस देन होगा तो बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो एफ एक्स है किस कंडीशन में, इवन रूट्स दे रखा हो, अंडर रूट एक्स, फोर्थ रूट एफ एक्स, सिक्स्थ रूट एफ एक्स, एट्थ रूट एफ एक्स एंड सो ऑन। अगर इवन रूट्स दे रखा है तो वहां पर एफ एक्स जो आपका है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल गिवन है आपका, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जो एफ एक्स है आपका वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स गिवन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां से जो रूट के अंदर वैल्यू गिवन होगी, जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी होगी उसको लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 ग्रेटर आर इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स लेस आर इक्वल टू 1। एक्स की जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 है। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से, इनइक्वलिटी दे रखा है, दैट मीन्स जो वैल्यू हमारी है वो इंक्लूडेड होगी। मान लेते हैं 1 आपका यहां पर है, ये आपका 1 है, x इज लेस आर इक्वल टू 1, लेस देन भी है और इक्वल भी हो सकता है। तो लेस देन का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट और ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। ये प्लस साइन और ये आपका माइनस साइन। राइट हैंड साइड से हम लोग साइन को पुट करते हैं, पहले पॉजिटिव आता फिर निगेटिव आता फिर पॉजिटिव आता, ऐसे सो ऑन अल्टरनेट जाते हैं हमारे पास साइन। आपको दिखाना है x लेस आर इक्वल टू -1, लेस देन है दैट मीन्स नेगेटिव साइन जो होगा उस वैल्यू को लेके चलेंगे, और जहां पर ग्रेटर देन साइन लगा होता है वहां पर हम प्लस साइन का इंटरवल लेते हैं। यहाँ पर लेस देन का साइन लगा हुआ है तो लेस देन साइन का मतलब हो गया निगेटिव साइन जहां पर होगा, नेगेटिव साइन जिन, ये माइनस साइन लगा हुआ है, ये माइनस साइन किन के बीच में लगा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में लगा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा होता है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, दैट मीन्स हम लोग देखते हैं कि प्लस साइन कहां पर लगा हुआ है, तो प्लस साइन कहां लगा हुआ है, 1 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में लगा हुआ है। तो हमारे पास डोमेन जो होता है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। यहां पर क्या है, x लेस आर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, लेस देन है दैट मीन्स हम लोग नेगेटिव साइन को देखेंगे, तो नेगेटिव साइन ये दे रखा है। अब नेगेटिव साइन कहां इनके बीच में दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस 1 के बीच में दे रखा है। तो यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 1। अब बात आती है कि कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, इनइक्वलिटी है तो जिसके साथ में इनइक्वलिटी है उसके साथ में क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, दैट मीन्स 1 के साथ में इनइक्वलिटी है
तो इसके साथ में हमने क्लोज ब्रैकेट का यूज कर दिया। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के साथ में हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जिस साइड में माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पुट करेंगे उस साइड ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इस साइड में हमारे पास माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से 1 जो आपका है ये आपका इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज हुआ है और साथ में यहाँ पर इनइक्वलिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 1 होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास fx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस एक्स, अंडर रूट 4 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। यही अपना जो रूल है वो यही रहेगा कि अगर इवन रूट्स गिवन है तो उस इवन रूट्स में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। तो पुट करते हैं 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स लेस आर इक्वल टू -4 हो जाएगा, एक्स लेस आर इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब ये माइनस, ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई। जब पॉजिटिव था तो ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा था, लेकिन जब ये निगेटिव हो गया, ये जो हमारा 4 है ये निगेटिव हो गया, तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 इस एक्स को उधर ट्रांसफर करो तो एक्स 4 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एक्स, 4 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एक्स। तो ऐसे चेक करेंगे इसको, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स को पहले लिखें तो माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 4, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 4। अब जब इस माइनस साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4। अब इसको देखते हैं नंबर लाइन पे। ये हो गया आपका -4, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस साइन हो गया और ये माइनस साइन हो गया। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4, x की जो वैल्यू है वो या तो -4 के इक्वल है या -4 से ग्रेटर है। तो ये जो 4 आपका है ये आपका इंक्लूडेड है, इसलिए इसको कर देंगे डार्क सर्कल। अब -4 से ग्रेटर, -4 से ग्रेटर क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इज इक्वल टू -4 दे रखा है। तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है -4 के इक्वल या -4 से ग्रेटर। तो ग्रेटर का मतलब हो गया कि -4 से हम लोग राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, और कहां तक मूव करेंगे, वो जाएंगे हम लोग प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक मूव करेंगे। तो -4 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -4 इनफाइनाइट। अब बात आती है कि यहां पर कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे। यहां पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, जब इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है होता है तो वहां पर जिस नंबर के साथ में इक्वलिटी का साइन होता है उस नंबर के साथ में हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट के साथ में जो वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है। तो -4 जो आपका है ये इंक्लूडेड होगा और इसके साथ में हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब बात आती है इनफाइनाइट की। तो चाहे पॉजिटिव इनफाइनाइट दे रखा हो या फिर निगेटिव इनफाइनाइट दे रखा हो, उसके साथ में हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। दैट मीन्स यहां पर ओपन ब्रैकेट का यूज होगा। तो आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -4 इनफाइनाइट। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन fx is equal to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखें इसको कैसे करना है, वही वर्किंग है आपकी। जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब हो गया जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई है वो वैल्यू आपकी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक काम हो गया आपका। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स लेस आर इक्वल टू -1 प्लस 1। एक्स जो वैल्यू देगा वो -1 और +1 देगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इस 1 को इधर लेके आओ तो -1 लेस आर इक्वल टू 1। इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा x -1 एंड x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल साइन लगा करके तो यहां पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक -1 में आएगी और एक +2 में आएगी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका +1। इक्वलिटी का साइन दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 ये दोनों वैल्यू हमारी इंक्लूडेड होंगी। तो इसको भी डार्क सर्कल कर देते हैं और इसको भी डार्क सर्कल कर देते हैं। ये आपका हो गया -∞ और ये हो गया आपका +∞। प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, साइन लगा हुआ है लेस आर इक्वल टू, तो लेस आर इक्वल टू का मतलब हो गया जहां जहां पर लेस आर इक्वल टू को साइन होगा, लेस आर इक्वल टू लगा होगा, वहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, माइनस साइन कहां कहां पर है, हमेशा ध्यान रखें अगर लेस का साइन लगा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि माइनस साइन किन किन नंबर्स के बीच में लगा हुआ है, वही आपका डोमेन हो जाएगा। अगर ग्रेटर का साइन लगा हुआ है तो चेक करेंगे कि प्लस साइन जो लगा हुआ है वो किस किस इंटरवल के बीच में लगा हुआ है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा होता, ग्रेटर आर इक्वल का साइन यूज करते तो हम लोग प्लस साइन चेक करते हैं कि प्लस साइन कहां कहां पर लगा हुआ है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या होता, -∞ से -1 और दूसरा क्या होता 1 से इनफाइनाइट। लेकिन यहां पर जो साइन यूज हो रहा है, जो इनइक्वलिटी यूज हो रही है वो है लेस आर इक्वल टू, और लेस आर इक्वल टू जो है वो डिफाइन करता है माइनस साइन को। तो माइनस साइन कहां पर है, यहां पर आ रहा है, किन के बीच में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1, 1। अब कौन सा साइन यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे या फिर क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या इक्वलिटी का साइन लगा है, तो देखेंगे यहां पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। अगर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स दोनों वैल्यू हमारी इंक्लूडेड है, और इंक्लूडेड है दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। दैट इज योर आंसर। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अभी आपने यहां पर सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेंज को कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन तो फाइंड करना बहुत इजी हो गया, किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अभी आपने सीखा और बहुत ही आसान होता है। लेकिन किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज रेंज, ये आज हमने आपको बताया हुआ है कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है और को डोमेन क्या होता है। मैपिंग से कैसे देखते हैं या रिलेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई रिलेशन गिवन है तो उसका रेंज, डोमेन, को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। मैपिंग गिवन है तो उससे रेंज, डोमेन और को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, न्यूमेरिकली फंक्शन दे रखा है तो उससे डोमेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब न्यूमेरिकली अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उस फंक्शन से रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर पुश करें जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ही चैप्टर वाइज लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।